जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को हाथ जोड़ करके जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी पेज नंबर 188 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं। यह किताब जगत हितकारणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज ने संसार के बच्चे मरते हुए देखा, तो संसार के बच्चे जिंदा रहने के वास्ते यह किताब जगत हितकारणी ने लिख करके परमेश्वर के लेके जाहिर की है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों से हाथ जोड़ करके अर्ज है। तो भाइयों, इस किताब को जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे, क्योंकि जमीन माता तो एक है। तो भाइयों, जमीन के सारे कुल जहान पलता है। तो जरूर भाइयों जमीन माता की पहचान करे, क्योंकि जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, जमीन माता की पहचान साधन उपदास महाराज करा रहे कि यह सौदागर महाजनान बनिए। जमीन माता के नाम का और संसार के नाम का राक्षसी पाप किसी टापू के ऊपर करा रहे। जैसे पहले जमाने में राजा रावण ने इंद्रजाल के नाम का राक्षसी पाप चलाया था, तो रावण ने भी भाइयों समुद्र के बीच में लंका आबाद की थी, वहां से राक्षसी पाप चलाता था। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आ मौसुम बो जगत हितकारणी अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वधी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 188। पाप छोड़ते हैं तो चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ता है और दूध से पाप ज्यादा छोड़ते तो दिखने लगता है, और इसी तरह से दिन दिन पाप कम करते जाते तो दिन दिन चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो पूनम तक चंद्रमा पूरा हो जाता है, तो पूनम को चंद्रमा के नाम का पाप बिल्कुल छोड़ देते। जब पूरी जो चंद्रमा की होती है और जो उसमें भी ग्रहण वगैरह डाल देवे तो आधा पाप करावे तो आधा चंद्रमा करता है, और जो ज्यादा पाप करावे तो ज्यादा कम दिखता है। सो यह रोग ऐसा है कि जैसे आदमी को आधा शीशी का रोग होता है और सर दुखता है, इसी तरह से जमीन माता को यह आधा शीशी का रोग जादू से किया है कि चंद्रमा को घटाते हैं। सो यह रोग आधा शीशी का 12 महीना रखते। एक भक्त पूनम के दिन नहीं कराते सो पूरा उगता है। और दुनिया में किस्सा पहले से इस तरह से संसार में चला दिए कि अंधेरी रात चोरों ने मांगी है और सासू की बहू ने मांगी है। सो अनेक किस्सा इस तरह के चला दिए। सो यह बनिए सूरज चंद्रमा को ऐसे ग्रहण कराते जैसे रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था। उसी तरह आप भी ग्रहण वगैरह पढ़ाते हैं और चंद्रमा वगैरह घटता है। सो टिप्पणों में सब लिखा हुआ कि इस कदर कला चंद्रमा की घटी बढ़ी है, और 12 महीना पेस्तर से ही सूरज चंद्रमा का ग्रहण बतला देते हैं। और इसी तरह से रावण ने भी ग्रहण वगैरह के टिप्पणे चलाए थे कि जैसे आप महाजनान के टिप्पणे चलाए हुए रावण के मुआफिक मौजूद है। सो जब यह काफिरी पाप दफे होगा, जब सज्ज की तरह सदा पूरा चंद्रमा उगेगा और यह खाली बादल जो होते हैं और 10-10 और 15-15 दिन रहते हैं और मेघ नहीं बरसता है, और उससे आदमियों को बीमारी होती है और खेतों को नुकसान होता है। सो यह अक्सर जमीन को रोग है कि जैसे आदमी को गुजराती का रोग होता है और बादी से सब बदन अकड़ जाता है और फसल में भी दर्द हो जाता है, इसी तरह से जमीन को खाली बादलों का रोग होता है। इसी वजह से अनाज वगैरह को रोली घेरू हो जाता है
और नुकसान होता है सो टिप्पणों में पहले से सुनाते हैं कि गेरू और दाय वगैरह पड़ेगा, जिससे धान और जड़ वनस्पति वगैरह जल जाएगी। सो जब पाप जमीन के नाम का कराते तो जल जाते। सो ऐसे ऐसे अनेक तरह के रोग जमीन को करा दिए, जब से दुबली हो गई है, इससे खाने चांदी सोने की गल गई है, जिससे दिखती नहीं है कि जो जमीन माता को लाख तरह का रोग करा देवे तो कोई यह नहीं समझे कि जमीन को रोग किया है, बल्कि यह जानते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है। और जो कि आदमी को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों कल पेज नंबर 188 से पढ़ करके सुनाएंगे। जय परमेश्वर।